अब सीरीज़ क्रिएट करने के लिए 1 एंड 2 टाइप करके माउस को ड्रैग करना भूल जाएं, क्योंकि सीक्वेंस फंक्शन के थ्रू आप 1000 तक की सीरीज़ सिर्फ 1 सेकंड में क्रिएट कर सकते हो। ये तो है एक बेसिक यूज़, लेकिन इस वीडियो में हम दो रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस के थ्रू सीक्वेंस फंक्शन का एडवांस यूज़ सीखने वाले हैं। सीक्वेंस फंक्शन के थ्रू 1 से 20 तक की सीरीज़ क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपली यहाँ पर हम टाइप कर दें सीक्वेंस और ब्रैकेट के अंदर 20 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दें, तो हमारे पास 1 से 20 तक की सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस फंक्शन का एडवांस यूज़ सीखना चाहते हैं तो इसके सारे इनपुट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस सेक्शन को करते हैं अनडू। अगेन यहाँ पर हम टाइप करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर 4 इनपुट्स हैं। पहला इनपुट रोज़ जो कि मैंडेटरी है, उसके बाद 3 और इनपुट्स हैं कॉलम्स, स्टार्ट, स्टेप जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये ऑप्शनल हैं। अब हम 1 से 20 तक की सीरीज़ इन चारों इनपुट्स को यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे। रोज़ के अंदर हम टाइप करेंगे 20, उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। कॉलम्स के अंदर हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स पुट करने हैं कि हमारा डाटा कितने कॉलम्स के अंदर आना चाहिए। तो इस वक्त हम अपना सारा डाटा कॉलम ए में चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 1 प्रेस कर देंगे। अगेन कोमा। अब स्टार्ट के अंदर हमें स्टार्टिंग वैल्यू देनी है, तो 1 से 20 तक की सीरीज़ में जो स्टार्टिंग नंबर है वो है 1, तो यहाँ पर हम 1 टाइप कर देंगे। अब स्टेप के अंदर हमें इंक्रीमेंट वैल्यू डालनी है। 1 से 20 तक की सीरीज़ कंटिन्यूस है, तो स्टेप हमारे पास 1 होगा, यानी 1, 1 के बाद 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हम 1 टाइप कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह भी 1 से 20 तक की सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। अब हम 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस फंक्शन। तो उसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे सीक्वेंस। अब हम सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं 1 से 10 तक, लेकिन हमारे पास 2 कॉलम्स होंगे, तो हमें सिर्फ 5 रोज़ चाहिए होंगी। तो यहाँ पर हम 5 प्रेस कर देंगे, कोमा, कॉलम्स के अंदर हम 2 प्रेस कर देंगे, अगेन कोमा, स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 1 होगी और स्टेपिंग वैल्यू भी हमारे पास 1 होगी। अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह हमारा डाटा 2 कॉलम्स के अंदर आ जाएगा। तो ये थी इस फंक्शन की बेसिक्स। अब हम इस फंक्शन को एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यूज़ करने वाले हैं। इस टेबल के अंदर हमें सीरियल नंबर्स क्रिएट करने हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उनको तो हम फिल सीरीज से भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम 1 टाइप कर दें, अपने माउस को यहाँ पर ले आएँ, डबल क्लिक कर लें और इस ऑप्शन के अंदर आकर हम फिल सीरीज़ पे क्लिक कर लें, तो इस तरह हमारी सीरीज़ फिल हो जाएगी। लेकिन इस तरह सीरीज़ को फिल करने से हमारे पास 2 टाइप्स के इशू आते हैं। एक तो ये है कि अगर मैं रो नंबर 7 यानी जिसके अंदर सीरियल नंबर 6 है उसको डिलीट करना चाहूँ, तो मेरे पास नंबर्स अपडेट नहीं होंगे, यानी यहाँ पर 5 और यहाँ पे 7 होगा। इसके अलावा अगर हम कोई नई एंट्री डालते हैं तो हमें दोबारा से सीरीज़ को फिल करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम सीक्वेंस फंक्शन के थ्रू इन दोनों चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन सेल्स के अंदर डाटा को डिलीट करते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल सीक्वेंस और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 14, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। अब अगर यहाँ पर हम रो नंबर 6 को डिलीट करते हैं जिसके अंदर सीरियल नंबर 5 है, तो हमारे पास 4 के बाद ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इशू क्रिएट हो गया है कि रो नंबर 15 के अंदर अब भी हमारे पास 14 मौजूद है, जबकि यहाँ पर कोई एंट्री मौजूद नहीं है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम काउंट ए फंक्शन को सीक्वेंस फंक्शन के साथ यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन सबको डिलीट करते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे सीक्वेंस काउंट ए। काउंट ए फंक्शन एक्सेल के सेल्स के अंदर टेक्स्ट और नंबर्स दोनों को काउंट करता है। अगर सेल एम्प्टी होगा तो काउंट ए फंक्शन उसे काउंट नहीं करता। अब यहाँ हम C2 से लेकर C40 तक रेंज दे देते हैं, ताकि अगर हम फ्यूचर में एंट्रीज डालें तो नंबरिंग ऑटोमेटिकली हो जाए। अब हम काउंट ए के ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, उसके बाद सीक्वेंस के ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी। अब अगर मैं रो नंबर 6 को डिलीट करता हूँ जिसके अंदर सीरियल नंबर 5 मौजूद है, तो सीरीज़ ऑटोमेटिकली करेक्ट वे से फिल हो जाएगी। अब अगर मैं कोई नई एंट्री डालता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नई एंट्री डालता हूँ,
तब भी आप देखें कि सीरीज़ ऑटोमेटिकली फिल हो रही है क्योंकि हमने रेंज सेलेक्ट की थी C40 तक, तो आप C40 तक ऑटोमेटिकली नंबरिंग को देखने वाले हैं। अब हम सीक्वेंस फंक्शन के थ्रू डेट्स क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ आएंगे और टाइप करेंगे सीक्वेंस। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ रोज़ टाइप करेंगे, तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 13 है। कॉलम्स हमें एक ही चाहिए तो हम एक टाइप कर देंगे। अब स्टार्ट के अंदर हम स्टार्टिंग डेट पुट करेंगे, तो स्टार्टिंग डेट पुट करने के लिए मैं डेट का फंक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा डेट। अब डेट के फंक्शन में 3 इनपुट्स हैं, ईयर, मंथ एंड डे। तो यहाँ पे मैं ईयर टाइप करता हूँ, मंथ एंड देन डे। अब डेट वाले फंक्शन के ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, कॉमा प्रेस कर देंगे। अब क्योंकि हमें एक डेट सीरीज़ चाहिए जिसकी इंक्रीमेंट 1 से होगी, तो यहाँ पर हम 1 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब डेट को देखने के लिए इन सारे सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। होम टैब के अंदर जाकर नंबर फॉर्मेट को जनरल से शॉर्ट डेट में चेंज कर देंगे, तो सारी डेट्स हमें शो हो जाएंगी। इन सारे यूजेस के अलावा हम सीक्वेंस फंक्शन को किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 16x16 की मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सीक्वेंस 16, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह सिर्फ 1 सेकंड में मेरे पास 16x16 की मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है। आई होप अब सीक्वेंस फंक्शन का यूज़ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा फंक्शन सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।